अपन सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड में अपन को सारी अभाज्य संख्या लेनी पड़ती है। तो अभाज्य संख्या हो जाती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये हो गई सारी अभाज्य संख्या। मान लो कोई भी संख्या हो जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब संख्या का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक अगर ये हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। देखो मान लो 208 हो गई, तो इसका इकाई अंक 8 है, तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा। देखना 2 एकम 2, 0 का 0, 4 का 4, 2 का भाग जा रहा है। ऐसे होता है। और किसी संख्या के पीछे जोड़ के मान लो ये 209 ले लो, 209। अब इसमें संख्या इनको जोड़ दो, 2 + 9 कितना होगा 11। अगर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा मतलब इसमें 3 का पारा नहीं आएगा। अब हो गया है 27। अब इसको जोड़ दो, 2 + 7 9। अब 9 हो गया, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 9 27। ऐसा होता है। तो अभी अपन एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 196। अब इसमें इन्हीं संख्या को भाग दो। पहले तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी में जाएगा, तो पहले लेंगे 2। अब 19 में जा रहा है 8 बार, 18 कम ही रहनी है। अभी एक बचा, एक को 16 के पास दे दो। 16 में 2 का भाग नहीं बचाएगा, 2 नम, यहाँ पर 9 था सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 का भाग जाएगा 4, बचा 1, 9। अब इसमें जा रहा है 7 का, 7 7 ही 49, बचा 7। 7 एक वो संख्या है भाज्य, तो 7 में 7 का भाग दे दो। अब 196 के अभाज्य गुणनखंड बचे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इनके जोड़े बना लेंगे, 2 का 2 के साथ 7 के, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब ये होगा 196 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये 10th की वार्षिक परीक्षा में आता है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। जैसे हो गया अपने पास 206। पहले जाएगा इसमें 2 का, क्योंकि पीछे 6 है। 2 एकम 0 3। अब 103 है। अब 103 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 103 का ही भाग चला जाएगा। अब लिख देंगे 206 के अभाज्य गुणनखंड। 103, ये 206 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसमें लेते हैं अपन 210। 210 में जाएगा 2 का भाग, और 10 में जाएगा कल तक 0 आ जाएगा। 2 संख्या ले रहे हैं, 105। अब इस ये बचा 105। अब मान लो हमें देखना है इसमें 3 का जाएगा 4 का, तो ये संख्या इनको जोड़ दो। 1 0 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है तो अपन क्या लगा देंगे 3 का। 3 3 का 9, बचा 1, 15 के साथ लग जाएगा। 3 में 15 का भाग जाएगा 5 बार, 35। अब इसमें 3 का भाग जाने लगे, क्योंकि 3 + 5 हो गए 8, तो इसमें जाएगा अपने 5 का भाग, 25 7 35। अब 7 बजे अभाज्य संख्या। अब 7 में 7 का भाग दे दो, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए 210 के 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा नहीं 5 गुणा 7। लास्ट एग्जाम्पल है अपना 404। पहले लगाएंगे 2 का, 2 0 2,
फिर लगाएंगे अपन वापस 2 का, क्योंकि 202 है, पीछे 2 है, 1 0 1। फिर लगाएंगे डायरेक्ट 101 का, क्योंकि 101 हो जाती है एक अभाज्य संख्या। तो ये 404 के हो गए अभाज्य गुणनखंड अपने पास। 2 गुणा 101। 2 को जोड़े बन रहे हैं तो जोड़े बना दो, 2 स्क्वायर। और इसको खोल के लेके तो ये भी आंसर सही है अपना, ये भी सही है। तो ये हो गया अपने अभाज्य गुणनखंड। कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना।